हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 द डी एंड एफ ब्लॉक के टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी से एनसीईआरटी को रीड करना शुरू करेंगे। देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी along each series of transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbitals। एनसीईआरटी कहना चाहती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो है वो इंक्रीज हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में देखा जाता है लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है और वो इन डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग को अकम्पनी भी करता है। Table 4.2 gives the value of the first three ionization enthalpies of first series of transition elements. These values show that successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transition elements। तो इन वैल्यू से हमें पता लगता है कि जो सक्सेसिव यानी जो आगे वाली एंथैल्पीज हैं एटमाइजेशन की इन एलिमेंट्स की, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जिंक, कैडमियम, Hg की तरह स्टीपली जो हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगी। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements. The first ionization enthalpy in general increases, but the magnitude in the second and third ionization enthalpy of the successive elements is much higher along a series। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादातर बढ़ती ही है, पर जो सेकंड और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी काफ़ी हाइयर होती हैं। The irregular trend in the first ionization enthalpy of metals of 3D series, though of little chemical significance, can be accounted for by considering the removal of one electrons that the relative energies of 4s and 3d orbitals। तो जो इरेगुलर ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का 3D सीरीज के मेटल्स का, उसका कारण क्या है कि जो 3D और 4s ऑर्बिटल्स जो हैं उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। यू हैव लर्न दैट व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयंस, ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ns ऑर्बिटल से निकलते हैं, यानी 4s ऑर्बिटल से रिमूव होते हैं, 3d ऑर्बिटल से पहले नहीं होंगे। As we move along the period in 3D series, we see that the nuclear charge increases from the period in 3D series, that is scandium to zinc, but electrons are added to the inner orbital, that is 3D orbitals। जैसे जैसे हम 3D सीरीज में आगे आगे बढ़ते हैं हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर सबशेल में ऐड हो रहे हैं, 3D ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। These 3D electrons shield the 4s electrons from increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another। ये जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज से। Therefore, the atomic radii decreases less rapidly। इस करके जो एटॉमिक रेडियस होता है वो धीरे धीरे कम होता है। Thus, ionization energies increase only slightly configurations along the 3D series। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो धीरे धीरे 3D सीरीज के अकॉर्डिंग अलोंग बढ़ती हैं और जो एटॉमिक रेडियाई है वो धीरे धीरे कम होता है। द डाउबली और मोर हाईली चार्ज आयंस हैव डी एन कॉन्फ़िगरेशन विद नो 4s इलेक्ट्रॉन्स। जो हाईली चार्ज आयंस होते हैं उनके पास dn कॉन्फ़िगरेशन होती है विद नो 4s इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4s 0 3d n, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एनीथिंग। 4s 0
3d1, 3d2, 3d3. A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increases because one d electron does not shield the another orbital from the influence of nuclear charge. Because d orbitals differ in direction. However, the trend of steady increase in second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn2+ and Fe3+ respectively. In the case ions have d5 configuration, similar breaks occur at corresponding elements in the later transition series. The interpretation of various variations in ionization enthalpy for an electronic configuration Dn is as follows. The three terms responsible for the value of ionization enthalpy are, जो तीन टर्म जो हैं बेसिकली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? पहली है अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस. हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अनचार्ज है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज. सेकेंड इज द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनर्जी स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए. एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट. एक्सचेंज एनर्जी is approximately proportional to the total number of possible pairs of parallel spins in the degenerate orbitals. Exchange energy जितने भी एक degenerate orbitals है हमारे पास उसके अंदर जितने parallel spin के जितने possible pairs बन सकते हैं उसके directly proportional होती है exchange energy. When several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel side. जो हमें मिला हंड्स रूल से, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर में. The loss of exchange energy increases the stability. जैसे जैसे एक्सचेंज एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. As the stability increases, ionization becomes more difficult. मतलब जैसे जैसे एक्सचेंज एनर्जी जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. There is no loss of exchange energy at D6 configuration. D6 configuration पर एक्सचेंज एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं होता. Mn plus has 3d5 4s1 configuration and configuration of Cr plus is d5. Therefore, ionization of enthalpy of Mn plus is lower than Cr plus. In the same way, Fe plus 2 has d6 configuration and Mn2 plus has 3d5 configuration. Hence, ionization enthalpy of Fe plus 2 is lower than Mn2 plus. तो दो केसेस हैं जिसमें बताया है कि Mn प्लस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम प्लस से कैसे कम है और Fe प्लस 2 की Mn2 प्लस से कैसे कम होगी. In other words, we can say that the third ionization enthalpy of Fe is lower than that of Mn. इन मेटल्स की लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. To form the M2 plus ions from the gaseous atoms, the sum of first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization. The dominant term is the second ionization enthalpy, which shows usually high values for chromium and copper, where M plus ions usually have high values for chromium have the D5 and D10 configuration respectively. हमने पढ़ा था कि जो क्रोमियम और कॉपर आयंस होते हैं इनके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जिस करके ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा जो इनके M प्लस आयंस होंगे उनकी ये कॉन्फ़िगरेशंस रह जाएंगी क्योंकि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. The value for Zn is corresponding low as the ionization causes the removal of one 4s electron which results in the formation of stable D10 configuration.
The trend in the third ionization enthalpies is not complicated by the 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing electron from Mn+2 and Zn+2 ions. तो ये आपको अब मैंगनीज और जिंक का कंपैरिजन दिया है. उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमें पता है कि भी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो क्वाइट हाई होती हैं. इन जनरल का मतलब है ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं. जैसे कि कॉपर, निकल और जिंक, इनकी भी जो आयनाइजेशन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो काफ़ी हाई हैं. इस करके 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, that is why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements. Although ionization enthalpies give some guidance concerning the relative stabilities of oxidation states, this problem is very complex and not amenable to ready generalization.